गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है ट्रांसलेशन शुरुआत से पढ़ाने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं आता है वो आके यहाँ से पढ़ लें, उनको पूरी तरह से ट्रांसलेशन आ जाएगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कि वर्ब की टू बी क्रिया क्या होती है, उसका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इट, इज़, एम, आर। ये जो है वर्ब की टू बी क्रिया है, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है, इसका रूल जो होता है वो होता है ये कि इन वाक्यों में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता। इन वाक्यों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि मैं एक चिकित्सक हूँ, चिकित्सक होना कोई काम नहीं है। तुम एक अध्यापक हो, अध्यापक होना भी कोई काम नहीं है। मैं बहुत भूखा हूँ, ये भी कोई काम नहीं है। लेकिन इन वाक्यों की जो पहचान होती है वो कैसे होती है। जैसे इसमें देखिए कि इसमें हु आ गया, इसमें हो आ गया, इसमें हु आ गया। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इन वाक्यों के अंत में है, हु, हो आदि शब्द आएंगे। तो इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमें इज़, एम, आर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, कुछ और जान लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल में कहाँ हमको इज़, एम, आर का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक। तो जो है ही, सी, इट और कोई भी नाम आ जाए। ही जो है लड़कों के लिए, वह के लिए प्रयोग किया जाता है, और सी जो है लड़कियों के लिए। इट में निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और एनी नेम, अगर कोई भी नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए तो भी क्या प्रयोग किया जाएगा, तो भी यहाँ इस चारों के लिए, इन चारों के लिए आप इज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे प्लूरल पे। तो प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में जो है चार वर्ड आते हैं। जैसे आ गया यू, यू मिस तुम, आई आ गया मैं, वी मिस हम, दे यानी कि वे। ये चार वर्ड आते हैं प्लूरल में। तो प्लूरल के लिए कहाँ हम इज़, एम, आर का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो इसमें से जो है यू और वी और दे, इन तीनों के साथ आप जो है हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो बाकी बचा जो यहाँ पे वी बचा है, वी इसके साथ में आप हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब आगे चलते हैं कि जो इज़, एम, आर का प्रयोग है ये तीन अलग अलग सेंटेंस में होता है। पहला सेंटेंस जो आता है आपका, वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होता है कि जो उसमें स्वीकृति दी जाती है। मतलब एक हिसाब से जो है, जैसे आ गया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया, ठीक है। इसमें एक स्वीकारात्मक क्रिया है कि मैं स्वीकार रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक। तो इसको बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला देखते हैं क्या है। तो फार्मूला में सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका इज़, एम, आर, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह एक ईमानदार लड़का है, ठीक। तो वह क्या आ गया, वह आपका जो है एक सब्जेक्ट हो गया। ये इतना आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और एक ईमानदार उसका जो है गुण है, तो ये गुण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो है इज़, एम, आर का प्रयोग क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में है, ही और हो लगा रहता है, इसलिए हमको इज़, एम, आर का प्रयोग करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो जैसे आ गया कि वह एक ईमानदार लड़का है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, ठीक। फिर क्या प्रयोग करना है, इज़, एम, आर। तो ही के साथ मैंने क्या बताया था, ही के साथ हमेशा जो है इज का प्रयोग होगा, तो मैंने इज लगा दिया, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है एक, तो एक के लिए एन आ जाएगा, ठीक है। और ईमानदार यानी कि अब आएगा क्या, इज़, एम, आर हो गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है आपका ईमानदार। तो ईमानदार के लिए क्या होगा, ऑनेस्ट, ठीक है। और फिर आएगा लड़के के लिए क्या हो गया, बॉय। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर ना समझ में आए तो दूसरा भी देख लीजिए एक, कि वह एक अच्छी लड़की है,
ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है, तो वह एक अच्छी लड़की के लिए इसमें जो है वह है वो क्या हो गया, वह जो है आपका हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लड़की के लिए जो है सी लगता है, लड़कों के लिए वह के लिए ही लगता है, तो यहाँ पे मैंने सी लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर है ही हु लगा हुआ है, तो इस फार्मूला को देख के मैंने जो है इज एम आर लगा दिया। तो लड़की यानी सी के लिए हमेशा मैंने बताया था कि इज लगेगा, तो यहाँ पे मैंने इज लगा दिया। अब एक लगा है तो ए लगा दिया। ठीक, और फिर लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है एक गुण है कि वह एक अच्छी लड़की है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाएंगे, अच्छी लड़की के लिए तो गुड गर्ल। ठीक है, इसी प्रकार एक तीसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो मैं क्या है, इसमें जो है मैं आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और अभी मैंने बताया था कि आई के साथ आप हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एम का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो मैंने एम लगा दिया, एम लग गया। ठीक, और बहुत बहुत भूखा हूँ, ये बहुत भूखा, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उस फार्मूले में देखिएगा, ऑब्जेक्ट हम लास्ट में लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे यानी कि वेरी हैंग्री। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ, तो वो है आपका कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट इसमें से क्या है, लखनऊ आपका सब्जेक्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, लखनऊ। ठीक, अब लखनऊ एक वचन है या बहुवचन है, लखनऊ तो एक ही है इसलिए एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगता है, मैंने बताया था कोई भी नाम आ जाए तो उसके लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, तो मैंने इज लगा दिया। ठीक है, अब आ गया उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो उत्तर प्रदेश की इंग्लिश उत्तर प्रदेश, टी की इंग्लिश ऑफ, और राजधानी की इंग्लिश कैपिटल, तो द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नीचे। अब आते हैं थोड़ा निगेटिव सेंटेंस, दूसरा स्टेप है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में जो है नकारात्मक क्रिया होती है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसमें मैं अपने आप को नहीं मान रहा हूँ, यानी कि एक नकारात्मक क्रिया है, तो यहाँ पे जो है निगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे ही सेंटेंस को क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, यहाँ पे जो है नकारात्मक भाव प्रकट हो। ठीक है, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि सबसे पहले इसमें देखेंगे, वहाँ पे हम लोग करते थे कि सब्जेक्ट लगाते थे और इज एम आर लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते थे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाएंगे इज एम आर, उसके बाद में आप लिखेंगे नहीं की इंग्लिश यानी कि नॉट, फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है कि सीता एक आदर्श महिला नहीं है, तो सीता एक आदर्श महिला नहीं है, यानी कि सीता क्या हो गया आपका, सीता हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। तो सीता यानी कि सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, तो पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे आपका सीता। ठीक, और फिर उसके बाद में सीता एक वचन है बहुवचन है, तो एक वचन है, तो एक वचन वालों के लिए क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगा दिया गया। ठीक, और उसके बाद में नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिया। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, इज एम आर के बाद में नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सेम वैसा ही है कि जो है सीता यानी कि सब्जेक्ट हो गई, फिर है लगा है यानी कि एक वचन है, तो इसके लिए इज लगाएंगे, और नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और एक है तो एन हो गया। ठीक, और आगे अब आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, एक आदर्श महिला, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो एन आइडियल लेडी। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। तो दूसरा सेंटेंस आपका है कि तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम इसमें क्या है, तुम इसमें क्या है, तुम, तो तुम एक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक,
और उसके बाद में यू के साथ में इज एम आर जो लगना होगा लगाएंगे। तो यू के साथ में हमेशा क्या लगता है, यू के साथ में हमेशा लगता है आर, तो फिर आर लगाएंगे। ठीक, और अगर यहाँ पे नहीं दिया होगा तो इसके बाद में नॉट लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में आता है आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि ईमानदार। तो ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। ठीक, उसके बाद में फुल स्टॉप लगा के छोड़ देंगे। ठीक, अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तो तीसरा एग्जाम्पल भी आपका ऐसा ही है कि जो है लिखा है कि वह मेरा घनिष्ठ मित्र नहीं है, वह मेरा घनिष्ठ मित्र नहीं है। तो यहाँ पे वह क्या है आपका, वह जो है आपका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे लड़का है तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश ही होगी। तो ही लगाने के बाद मित्र नहीं है तो ही के साथ हमेशा क्या यूज होता है, इज का यूज होता है, तो इज लगाएंगे। इसके बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक, मेरा, अब ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, मेरा घनिष्ठ मित्र, मेरा घनिष्ठ मित्र, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहेगा माई बेस्ट फ्रेंड, इसकी इंग्लिश हो जाएगी माई बेस्ट फ्रेंड। तो लास्ट में लिख देंगे माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका आखिरी और लास्ट सेंटेंस आता है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका, इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम यहाँ नहीं हो, तुम कब आओगे, तुम कैसे हो, ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आपको मिले तो आप समझ लीजिए कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला क्या है, ये रहा आपका फार्मूला कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए जो है सबसे पहले आपको इज एम आर आगे लिखना होगा, इज एम आर आगे लिखना होगा। इज एम आर आगे लिखने के बाद आपको फिर सब्जेक्ट ढूंढ कर लिखना होगा। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क अति कंपलसरी है। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, विशेष ध्यान करके। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि क्या इलाहाबाद भारत का प्राचीन नगर है। तो यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इलाहाबाद भारत का एक प्राचीन नगर है कि नहीं है। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या की इंग्लिश क्या लगेगी, क्या की इंग्लिश यहाँ पर आपकी लगेगी जो है इलाहाबाद। इलाहाबाद पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आगे आपको इज एम आर लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद कैसा है, इलाहाबाद एक सिंगुलर वचन है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इज, इज के बाद में फिर लिखेंगे आप जो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आपका इलाहाबाद, तो फिर लिखेंगे इलाहाबाद। ठीक, इसके बाद में आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। तो फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, भारत का प्राचीन नगर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो भारत की इंग्लिश भारत, का की इंग्लिश ऑफ, प्राचीन की इंग्लिश एंशिएंट, सिटी नगर की इंग्लिश सिटी। तो हो जाएगा एन एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया, एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया। इसको करने के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान देना है, बिना क्वेश्चन मार्क के आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क अति कंपलसरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, वो भी एक सेम ही है। उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्या तुम राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र हो, क्या तुम राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र हो। ठीक, तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, और तुम के साथ हमेशा क्या लगता है, तुम के साथ हमेशा आर लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर। ठीक, उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के बाद तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। ठीक, उसके बाद में क्या लिखते हैं,
उसके बाद में लिखते हैं आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र। तो राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र, तो राजकीय इंटर कॉलेज की इंग्लिश हो जाएगी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और के छात्र यानी कि ऑफ स्टूडेंट। तो इसको आप उल्टा करके लिखेंगे कि स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार एक तीसरा एग्जाम्पल भी है, उसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि क्या वह एक नर्स है, क्या वह एक नर्स है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप इसमें क्या है आपका, वह क्या है, यहाँ पर एक लड़की है। तो लड़की हो चाहे लड़का, उसके लिए क्या प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज लिखेंगे। इज के बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, और वह क्या है, लड़की के लिए है, तो यहाँ पे सी लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद में आपका क्या बचा, आपका बचा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, आ नर्स, ए नर्स, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार के वाक्यों में जो है एक सेंटेंस और भी आ जाता है, इसमें एक सेंटेंस और आता है, जैसे इंट्रोगेटिव में ही आएगा। उसमें से आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है क्या कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे मैं लिख देता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक। तो ये आपका जो कहाँ है, ये कहाँ, ये आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लिखनी होगी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, कहाँ की अंग्रेजी होगी व्हेयर। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा व्हेयर, ठीक। उसके बाद में आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है आपका तुम। तो तुम के साथ में क्या लगता है आपका, तुम के साथ में लगता है आर। तो यहाँ पे लगाएंगे आर, ठीक। आर के बाद में आपका क्या लगेगा, उसके बाद में आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। तो फिर लिखेंगे यू, ठीक। उसके बाद में आपका बचा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, जा रहे हो, जा रहे हो। तो जाना आपका जो है वर्ब आ गया। तो वर्ब के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, जाने के लिए आपका हो जाएगा गो, और यहाँ पे रहे हो तो यहाँ पे आपका गोइंग हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे गोइंग लिखेंगे, और गोइंग के बाद में आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से सेंटेंस आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल फिर जो है दूसरा पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।